मुखबिर पालती थी, लेकिन यह विकास दुबे इतना शातिर था, इसने पुलिस में अपने मुखबिर पाल लिए थे। विकास दुबे कानपुर वाला, विकास दुबे कानपुर वाला। आज हर कोई विकास मुद्दे पर ही बात कर रहा है। हर कोई विकास को लेकर ही पुलिस को कोस रहा है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। यही नहीं, पुलिस के परिवार भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और कानून के जानकार भी, आम जन भी यह जान गए हैं कि यह नाटक है, ना कि यह गिरफ्तारी है। कानपुर में सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों का गोलियों से सीना छन्नी करने वाले विकास दुबे ने जिस तरह घटना को अंजाम देकर सनसनी मचाई और उसके बाद उसकी जिस तरीके से उज्जैन में गिरफ्तारी हुई है, उसको कोई हजम नहीं कर पा रहा है। आलम देखिए कि यूपी पुलिस बड़ी बड़ी डींगे हाँकती रही, बड़े बड़े दावे करती रही और विकास दुबे यूपी से फरीदाबाद, फरीदाबाद से उज्जैन तक की सुरक्षित यात्रा करता रहा। यही नहीं, सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि पुलिस गुर्गों को मारती रही और सरगना आराम से सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकलता रहा। आलम यहां तक पहुंच गया कि जब वह महाकाल पहुंचा तो वहां पर उसे अभयदान मिल गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पहले से ही एक सुनियोजित तरीके से उसकी गिरफ्तारी को वहां अंजाम दिया गया। ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जब वह मंदिर में आराम से जाता दिखाई दे रहा है और उसके साथ वहां के सुरक्षा कर्मी भी आराम से जा रहे हैं। यह अलग बात है कि एमपी पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सीतापुर के लोग, खासकर अधिवक्ता समाज हो या पुलिस का परिवार अथवा आमजन, विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। आई इंडिया ने उनसे जाना। एक अधिवक्ता ने यहां तक कह दिया कि पहले पुलिस अपराधियों में मुखबिर रखती थी, अब अपराधी पुलिस में मुखबिर रखने लगे हैं, तो यह हश्र होना ही था। लेकिन पुलिस कर्मियों का हत्यारा इतने आराम से जाकर के अपने को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाएगा और अपने को सुरक्षित कर लेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। यही नहीं, जब उसकी गिरफ्तारी का नाटक मध्य प्रदेश की पुलिस कर रही थी तो आप साफ देख सकते हैं उस फुटेज में, जिसमें वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वह कानपुर का विकास दुबे है, यानी कि वह कैमरे के सामने अपनी पहचान करा रहा था ताकि उसके साथ कोई ऐसा बर्ताव ना हो या उसकी जिंदगी के साथ पुलिस वाले कोई ऐसा खेल ना खेले, इसलिए उसने सार्वजनिक रूप से कैमरे पर अपनी पहचान भी करा दी। सूचना आई न्यूज़ के माध्यम से और अन्य ग्रुपों से कि उसने महाकाल मंदिर में जो है सरेंडर कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस की कामयाबी तो नहीं कही जा सकती है, नाकामयाबी जरूर कही जा सकती है। जो साक्ष्य बताए गए कि घटना के बाद 5 से 10 किलोमीटर में उसने शरण ली 2 दिन तक, उसके बाद उसने सीमा शहर की क्रॉस की, प्रदेश की सीमा क्रॉस की और हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस कहती थी हमने सब सीमाएं सील कर दी हैं। पुलिस वालों के मिले होने का नतीजा है कि वो इतना बड़ा कांड हो गया, उसको पहले से खबर भी हो गई कि हाँ ये दबिश पड़ने वाली है। दूसरी बात यह है कि वो पूरी तैयारी थी उसकी कि इस घटना के बाद कैसे भागना है, किधर निकलना है। देखिए, तो शुरुआती दौर से लग रहा है कि इस विकास दुबे के प्रकरण में पुलिस पूरी तरीके से मिली हुई है, चाहे वो घटना से पहले की भी स्थिति रही हो और चाहे घटना के बाद की स्थिति रही हो। जो आदमी थाने की टॉप 10 की सूची में नहीं था, वो पुलिस पर हमला करने के बाद यूपी की टॉप 3 की सूची में आ गया। तो इसका मतलब तो यह है कहीं ना कहीं पुलिस का या किसी बड़े राजनीतिक सत्ताधारी व्यक्ति का कोई ना कोई हस्तक्षेप जरूर रहा होगा। परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से अब तक स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की भूमिका
बिल्कुल नगल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस नाकाम रही है। महाकाल में इसका समर्पण ये भी एक खेल प्रतीत होता है। अब ये जानबूझ के सब किया गया है और हमको इसमें भूमिका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की निहायत संदिग्ध लगती है। बताया गया कि सभी उत्तर प्रदेश की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। जब सभी सीमाएं सील हैं तो अपराधी भाग कैसे गया? इसके पीछे कहीं कोई ना कोई कारण जरूर रहा, या तो हमारी पुलिस व्यवस्था पे उंगली उठ रही है। और मध्य प्रदेश में जो यहाँ उज्जैन में जो मंदिर के बाहर आप गिरफ्तारी बता रहे हैं, ये सरेंडर ज़्यादा और पुलिस के सहयोग से ही संभव हुआ। देखिए, ऐसा है कि इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है, दुबे जो है ये कुख्यात अपराधी था और ये यूपी की किसी भी लिस्ट में नहीं था। जब ये इनकाउंटर हो गया यहाँ पे पुलिस वालों का, तब ये टॉप 3 में इसका नाम पीछे से ला करके रखा गया। और दूसरी चीज़ एक ये है कि सारे बॉर्डर आपके सील थे पूरे यूपी के। एसटीएफ जो है वो हरियाणा में और यहाँ वहाँ इनकाउंटर कर रही है, और लेकिन उसके बाद भी विकास दुबे कैसे उज्जैन पहुंचा और कैसे इसने जाकर के वहां पे महाकाल के सामने सरेंडर किया, ये एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली बात है। जो ये विकास दुबे, इसमें पुलिस पूर्ण रूपेण नाकाम रही है। आखिरकार यह किस तरीके से उत्तर प्रदेश से कानपुर से होते हुए पहले फरीदाबाद में देखा जाता है, फरीदाबाद के बाद यह किस तरीके से उज्जैन महाकाल मंदिर में पहुंचता है। पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस तो इसको आज सुबह नोएडा के स्टूडियो में ढूंढ रही थी। इसने कहीं पर से भी पुलिस की कोई भूमिका मैं नहीं मान रहा हूं, और इसने जानबूझ करके अपने मिलने वाले पुलिस वालों या अपने सफ़ेद पोश गुर्गों की मदद से इसने यह स्वयं आत्मसमर्पण किया है। यह पूर्ण रूपेण यह आत्मसमर्पण ही है। यदि इसकी जांच आप स्वयं श्री महाकाल मंदिर के अंदर पूर्ण रूपेण सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित है, यदि उसके संपूर्ण सीसीटीवी फुटेज की जांच कर ली जाए तो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि यह आत्मसमर्पण ही है। यदि किसी वकील की गिरफ्तारी हुई है तो यह पूर्ण रूपेण गलत है, क्योंकि कोई भी मामला जब तक कि न्यायालय में पूर्ण रूप से दोषसिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता। अभी तक तो पुलिस मुखबिर पालती थी, लेकिन यह विकास दुबे इतना शातिर था, इसने पुलिस में अपने मुखबिर पाल लिए थे। कैसे हुआ? कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। वो अकेला ही था? जी हाँ, वो 2-3 लोग थे, पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। उसको तो फांसी मिलनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि उसको उसके जो 8 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, उनके परिवारजनों को बुला के उनके सामने मारना चाहिए, कि उनको भी लगे कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ कार्रवाई हुई है उनके लिए। ये चाहूँगी मैं। सुल्तान सिंह वो मेरे मामा लगते थे। मेरे मामा जो हैं उनके साथ उन्होंने ट्रेनिंग भी की थी, तो मैं उनको बहुत तरीके से उनको जानती हूँ। हम लोग के बहुत अच्छे रिलेशन थे। वो मेरे घर भी आते थे, मेल चाल हुआ है। बहुत टाइम से हम लोग नहीं मिले थे उनसे। बहुत अच्छा हुआ ये पकड़े गए हैं। ये नेगेटिव थॉट्स लोग कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, जो कि बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये इनके पकड़े जाने पर बहुत अच्छी बात है। इनको फांसी मिलनी चाहिए, बहुत ही गलत इंसान है। नहीं, इतने जघन्य हत्याओं के दोषी का तो पकड़ा जाना बहुत ही आवश्यक था। अगर ये खुला घूमता रहता तो ये बहुत बड़ी नाकामी हमारी शासन के ऊपर होती। तो बहुत ही अच्छे होना ही चाहिए था, बल्कि 7 दिन वो नहीं पकड़ा गया, यही हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। 8 आदमियों की हत्या करने वाले दोषी को जो सज़ा सभी लोग सोच सकते हैं, वही सज़ा होनी चाहिए इसको। मेरे हिसाब से तो इनको जैसे आतंकवादियों के साथ सलूक किया जाना चाहिए, बिल्कुल वैसी ही इसको सज़ा देनी चाहिए। और समाज में रहने के काबिल नहीं है ये लोग, इनको समाज से दूर करना चाहिए। और जितनी सख्त से सख्त सज़ा हो सके वो इनको दें, यही होना चाहिए। उसको भी मार दिया जाए, जैसे इतना पुलिस वालों की हत्या हुई है उसको भी मार दिया जाए। इतना बड़ा बदमाश है, इतना वो है, उसको भी नहीं छोड़ा जाए। उसको तो फांसी दे देनी चाहिए। इतने लोगों का मर्डर किया उसने हमेशा, और इनको पुलिस वालों को इतना मारा उन्होंने सबको, तो इनको तो फांसी की सज़ा देना चाहिए।
उसको सर फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई भी उसमें शहीद हुए हैं। उन 8 में सुल्तान वर्मा थे जो महारानी झांसी के, वो मेरे भाई थे, तो उसको तो फांसी दे देनी चाहिए। सर कोशिश तो वो जारी पूरी पुलिस वाले कर ही रहे थे, ढूंढ ही रहे थे। वो यहाँ से वहाँ छुपता घूम रहा था, खैर आज पकड़ा गया, बहुत खुशी हुई। जिस तरह से सारे परिवारों की जो है लॉस हुआ है, एक फैमिली मेम्बर का जाना, उस तरह से तो विकास दुबे को फांसी होनी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से अपराधी अगर पकड़े जाएंगे जल्द से जल्द, तो आम आदमी के मन से जो डर है क्राइम को लेके वो निकलेगा। और इस तरह से तो चकमा देने का मतलब ये तो नहीं कि वो कहीं भी बच जाता, भारत में ही रहता, और बाहर भी रहता तो पकड़ा जाता। बहुत अच्छा लग रहा है कि अपराधी था, पकड़ा गया, बहुत अच्छा लग रहा। इसको फांसी मिलनी चाहिए। यूपी पुलिस तो नाकाम रही उसको पकड़ने में। आखिरकार एमपी पुलिस ने उज्जैन में जाके पकड़ा, वो भी उज्जैन मंदिर के गार्ड ने। अब पकड़ा गया है तो उसको कम से कम पहले तो यूपी पुलिस को देंगे वो, उसके बाद कम से कम फांसी की सज़ा तो होनी चाहिए। 8 लोगों को उसने मारा है। भैया ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को हमारी राय ये है कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये समाज के लिए खतरनाक हैं, तो इनको जो कड़ी से कड़ी सज़ा प्रशासन से मिल सके वो हमारी नज़र में अच्छा है। जो हो रहा है इसके साथ बहुत सही हो रहा है। बिल्कुल इसको बड़ी से बड़ी सज़ा होनी चाहिए। समाज में अच्छा मैसेज आएगा इससे। एक हफ्ते समझ लीजिए 3 तारीख को ये कांड हुआ है और आज समझ लीजिए 9 तारीख है, 6 दिन बाद, और वो भी कहाँ तक है, कैसे पहुंच गया भाई इतनी दूर तक का है, तो पुलिस की नाकामी है। नहीं, इससे एक संदेश गया है समाज में कि जो बुरे काम करते हैं उनका नतीजा बुरा ही होता है। ठीक है, और इनका पकड़ा जाना अत्यंत आवश्यक था। सीमाएं सील रहीं, इनाम बढ़ता रहा, गुर्गे मारे जाते रहे, विकास चलता रहा। वाह री पुलिस, गजब की सरकार, हर कोई गया जान। तो क्यों न बढ़े अपराधों की रफ्तार, जब गुंडों माफियाओं के आगे शासन प्रशासन सरकार है लाचार। यह थी आई इंडिया की खास पेशकश। आप देखते रहिए आई इंडिया। अभी तक तो पुलिस मुखबिर पालती थी, लेकिन यह विकास दुबे इतना शातिर था, इसने पुलिस में अपने मुखबिर पाल लिए थे। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला।